चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओले वर्ड मार्क का सोल्यूशन। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि अब पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। ये देखते ही देखते निकल जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन के चक्कर में रहेंगे। तो आप पढ़ते रहना मन लगा के, नहीं तो फिर बाद में पछतावा होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पहला सवाल है, कह रहा है एक मोटर बोट 6 घंटे में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर दूरी तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 9 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल इतनी है तो एम का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, स्टेप्स कटिंग से आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का मान और 9/6। भाई a प्लस बी हो गई धारा की चाल, 9 की चाल। ठीक है, ए हो गई हमारी 9 की चाल, बी हो गई धारा की चाल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर 6 कर लो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 3 से 2 गया 1, यानी कि 5 बराबर हमें 12.5 दिया है, तो 1 बराबर में हो जाएगा 2.5। अब हुआ क्या है, जैसे आप लिखते तो डी लिखते, डी अपॉन में 6 घंटे, यानी कि ये ए प्लस बी का मान हो गया। फिर डी अपॉन में ए माइनस बी कर लो या 9 कर लो, बराबर में ए माइनस का बी, यानी कि दोनों कंडीशन में डी बराबर हो गया। तो आप यही तो लिखते, ए प्लस बी इंटू में 6 बराबर में ए माइनस बी इंटू में 6 इंटू में 9। तो ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी क्या हो गया, 9/6। यही होती है स्टेप्स कटिंग। ये कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है। स्क्वायर क्यूब याद करना वो अलग चीज़ है, वो भी जरूरी है, और ये स्टेप्स कटिंग भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ से देखो, डिस्टेंस हमारी दोनों जगह कांस्टेंट थी, इसलिए हमने डी मान कर उसको कर लिया था। यहाँ पर हमें देखो यही हमने किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये हमारी बोर्ड की चाल आ गई, ये हमारी करंट की चाल आ गई। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि अगर हम डी की जगह लिख दें m प्लस का 3, किसी एक से कर लो, बटे में 6, यहाँ से इससे कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 12 2 14, 1 15 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90। यानी कि ये 3 था, हमें मान किसका निकालना था, एम का, यानी कि एम बराबर 90 से 3 घटा देंगे, 87 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान था। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 36 दिया गया था, और ये ए बी प्लस का ए सी प्लस का बी सी बराबर इतना इसका मान, यानी कि इसका होल स्क्वायर, यानी कि 36 का होल स्क्वायर बराबर में इसको अगर a मान लें तो यही निकालना है, प्लस में 2 गुणे में 428 हो जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 1296 और 428, यानी कि 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 0 9 से 5 गया 4, 12 से 8 गया 4 आंसर। अगला सवाल, यदि व्यक्ति P और T के व्यय उनकी संबंधित आय के क्रमशः इतने और इतने परसेंट है, तो T की आय P की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो हमें T और P का रेशियो बताना है, बस सिंपल सी बात ये है। तो हमने देखा कि ये दिया किसका चार्ट गया था, हमको दिया गया था एक्सपेंडिचर का, यानी कि अगर हम देखें तो P के लिए, P का एक्सपेंडिचर यहाँ पर 24 दिया गया था, तो 24, और ये दिया गया था क्या, कह रहा था आय के 80% के बराबर है। तो अगर हम 24 लिखते तो यही तो लिखते बराबर में इनकम का 80%, ये लिख के दिखाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिखते भाई, यहाँ पर 80 आ 24 गुणे में 100 हो जाता और बटे में 80 आ जाता। इसी तरीके से टी के लिए जाएंगे। अब टी में देखो, यहाँ से जा रहे हैं तो 24 हुआ, 25 26 27 28 29 30, सब में एक एक बढ़ रहा है, यानी कि 24 25 26 27 हो गया, यानी कि 27 हो गया, और यहाँ पर 60%, तो 60 नीचे 100 ऊपर आ गया। तो ये जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाना। करने के लिए तो सभी लोग कर लेंगे, इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है। 20 चौकू 80, 20 3 60 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। पी की आय से कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है, 1/2 गुणे में 100, 50% आंसर। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल सिंपल था। 11 गुणे में यहाँ पर हो गया 6, प्लस में हो गया अंडर रूट में, तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 24 छक्का 144, तो 12 बटे में क्या हो गया, 5 हो गया। इधर 5 दूनी 10 हो गया और 5 चौकू 20 हो गया, 11 छक्का 66 और 2 68.4 आंसर। आसान था ये तो। इसको भी देखो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये 10 लिखा हुआ, 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और जब कोसेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ए, तो साइन ए तो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ऊपर में साइन ए पहुंच गया, और इनटू में नीचे हो गया हमारे पास सेक ए। सेक ए कॉस ए अपोजिट होता, कैंसिल आउट, आंसर साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुटिंग करना हो तो कर लेना, लेकिन ऑप्शन चेक कर लेना। कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट अमंगेस्ट नंबर। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ये 13 आया, यानी कि इसको लिखा था 0031,
इसको लिखा था 13, यानी कि 4 के बाद था तो 2 के बाद आ जाएगा, यानी कि 0.13 हो जाएगा। इसमें 4 के बाद था तो 0.03 आ जाएगा। इसको करेंगे 4 चौकू 16, 1 2 3, 4 के बाद आ जाएगा तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 0.03। बस खत्म हो गया। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माता और पुत्र की शामिल है, यानी कि कितने लोग हैं? 3 लोगों की। 5 वर्ष पहले 35 थी तो प्रेजेंट में कितनी रही होगी? सबका 5-5 बढ़ा दो, 40 रही होगी। भाई एवरेज में सभी का इक्वल बढ़ाया जाता है तो सब में हमने 5-5 बढ़ाना है। भाई प्रेजेंट में पिता को 5 जोड़ना पड़ेगा, इनका इनको, तो हमने जोड़ दिया। 3 वर्ष पहले पिता और माता की औसत आयु 46 वर्ष थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले पिता और माता की, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी पिता और माता की? यानी कि 2 लोगों की। 46 में डायरेक्ट 3 जोड़ दो, 49 हो जाएगी। हमसे पूछेगी पुत्र की वर्तमान आयु, तो भैया देखो इनकी आयु में से अगर पुत्र की आयु हटा दी तो एवरेज बढ़ गया है, यानी कि ये तो हमें पता लग गया पुत्र इतने से तो कम रहा होगा। यहाँ से कितना बढ़ा? 9 बढ़ा 1 लोगों में, तो 2 लोगों में 18 बढ़ा, यानी कि इतना वो कम रहा होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 से 8 गया तो 2, 3 से 1 गया तो 2, 22 वर्ष आंसर। बाकी भी सिंपल था, 4 3 12 करते, दोनों में 18, 2 चौकू 8, 1 9 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, यानी कि 22 वर्ष। आप गुणा करके भी लगा सकते थे। 60 डिजिट नंबर है, 72 से डिविजिबल है। कह रहा था कौन सी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो x786y48। अब यहाँ पर 9 8 में 72, यानी कि 248 का मान हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा कि बाई का मान क्या रखे, तो तीनों ये डिवाइड हो जाए 8 से। तो अगर 0 रख दिया बाई बराबर 0 तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 8 छंग 48। तो पहला तो ये पॉसिबल है, यानी कि 0 जो नंबर है वो पॉसिबल है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर हमने 2 रख दिया तो 8 3 24, 8 1 8, यानी कि बाई बराबर 2 भी पॉसिबल हो गया। जब बाई बराबर यहाँ पर 2 रखा तो 9 के लिए हमें सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 7 2 9 तो ये चला गया, 8 से 14 हो गया, 14 4 18 ये भी चला गया, फिर बचा 8 प्लस का x। 8 प्लस के x में हम क्या जोड़ दें कि हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम रख दें 1 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मान रखा तो 3 गुणे में 1 गुणे में 2, यानी कि 3 दूनी 6, ये भी पॉसिबल हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा मान रखते हैं y के लिए, y48 में अपॉन में 8, 3 रखा तो 8 चौक 32 नहीं जाएगा, 4 रखा 8 पन्ने 40 चला जाएगा, यानी कि बाई बराबर 4 पे भी जा रहा है। अब बाई बराबर जब 4 रखेंगे तो ये x786y, y की जगह 4 रख लो, 4 4 8। ठीक है, अब यहाँ से जो देख लेते हैं कटेगा उसको काट लेते हैं, 8 4 12, 12 6 18 ये चला गया, 8 4 12, 12 7 19, 19 प्लस का x बटे में 9। अब किसको रखें कि कट जाएगा, तो देखो 9 दूनी 18 होता है, 9 तियां 27 होता है, यानी कि हमें यहाँ पर x बराबर 8 रखना पड़ेगा। जब x बराबर 8 रखेंगे, x बराबर 8 बाई बराबर 4, तो ये आ जाएगा 3 गुणे में 8 गुणे में 4, 4 तियां 12, 12 8 96, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि तीनों तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अगला सवाल, 8000 की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली निश्चित दर पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों की बात कर रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज इतना था, यानी कि अगर हम रेशियो बनाएं प्रिंसिपल से अमाउंट का तो ये 8000 था और अमाउंट 8 2 10 1 2 5 हो गया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 25 से ही काट लें, तो चलो 25 तियां 75, 25 दूनी 50 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, बचा 1 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, 0 25 पंजे 125, इधर करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 हो गया। अब हमसे 2 वर्ष की कह रहा था, यानी कि 2 वर्ष के लिए हम इसका रूट ले लेते हैं, 3 वर्ष कहता तो क्यूब रूट ले लेते, यानी कि ये 8 रहा होगा, ये 9 रहा होगा, कितना बढ़ गया 1 साल में, 1 बटे में 8 गुणे में 100, यानी कि 12.5% आंसर आ गया रेट का। अगला सवाल, एक अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अगर पूरा करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में होता क्या, ये अर्धगोला होता है, जब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये हो जाता है, अगर हमें निकालना उसका कुल टोटल तो ये वाला जो नीचे एक सर्किल बनता है ये और उसमें एड ऑन हो जाता है, बस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेशियो बनाए तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 2 बराबर में 196 है, तो हम 3 बराबर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 ने में 18 हो गया, 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 ने 27 और 2 29, आंसर आ गया। आपको अगर ये बेसिक क्लियर होता तो 2 रेशियो 3 लिखना था, 2 बराबर 196, 3 बराबर 294, आंसर आपका बहुत जल्दी से आ जाता। ठीक है,
एक दुकानदार द्वारा अंकित वजन से 25% कम वजन का उपयोग करने और 15% के लाभ पर वस्तु को बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत आसान है, देखो ऊपर जो भी लिखेंगे, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, ये दुकान हो गया, ऊपर लिख लेते हैं हम ग्राहक से जो पैसे लिए वो 25% कम वजन यूज किया, यानी कि ग्राहक से तो 100 के रुपए ले लिए और दिया 75, 15% का लाभ पर बेचा यानी कि 115 रुपए लिए, लेकिन चीज थी 100 की, तो कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 15 आ जाएगा, दर 5 दूनी 10, 5 है 15। अब यहाँ से कितने का फायदा हो गया भाई, 8 का फायदा 15 पर हुआ ना भाई। ग्राहक को टोटल 23 देने पड़े, उसका खर्चा 15 हुआ था दुकान वाले का, गुड़े में 100 कर देंगे, यानी कि 5 है 15, 5 दूनी 10, 160 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, एक परमेय संख्या के अंश और हर का अनुपात इतना है, यदि अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर में 10 घटाया जाता है तो अनुपात क्रमशः 3:4 हो जाता है। उस परमेय संख्या का अंश ज्ञात कीजिए। देखो कोई संख्या 3 और 5 थी, 6 जोड़ा गया, इसमें 10 घटाया गया, 3 और 4 रेशियो आ गया। अब इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये नंबर है ना, इन नंबरों का डिफरेंस वगैरह होगा गुणा करने के बाद, जैसे या तो ऐसे ही कर लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। देखो ये सब चीज़ें शॉर्टकट है ना, अपने हिसाब से बना लिया करो जो कैलकुलेशन में आसानी रहे और टाइम आपका सेव कर सके। जैसे मैं करता 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 15 से 12 घटाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, 6 चौक 24, 10 तियाँ 30, 30 20 50 यानी कि 54, ये डायरेक्ट लिख लिया सकते थे। अंश का मान निकालना था तो 18 तियाँ 54 आंसर। अगला सवाल देखो, इसको कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के 2 ठोस गोलों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार कितनी गोले निर्मित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 गोलों की बात हो रही थी, इसको भूल जाओ। अगर मान लो एक ही गोला होता तो रेडियस कितनी हो जाती, 4। 1 सेंटीमीटर वाला बनाते तो 1 से 4 का डिवाइड करते 4 में, तो 4 ही आता, 4 चौकू 16 चौकू 64, ऐसे गोले इतने थे, 128 आंसर। अब चाहे तो आप ऐसे कर लो, 2/3 पाई RQ का मतलब हो गया 4 की पावर 3, ऐसे 2 गोले थे और इनसे एक अलग गोला बनाया जाना, N2 में आप कर देंगे। कितने गोले बनने थे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, N गोले बनेंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, देखो 1 से 4 में डिवाइड किया तो ये आया 4, यानी कि 4 की पावर 3 आया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 2 बचा था उसका गुणा कर लिया। बस स्टेप्स कटिंग से बहुत टाइम बचता है, एक बार आप ट्राई करके देखना, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगी। त्रिभुज PQR में PO कोण P का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। QR से बिंदु O पर मिलता है, OR इतना दिया था, QR इतना, तो PQ और PR की लंबाई का अनुपात क्या है। अब ये सवाल आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, आप केवल कितना लिखना, देखो P से आएगा कोण समद्विभाजक, तो यहाँ पर इस तरीके से P रहा होगा और O हुआ था, OR का मान 16.8 है, QR का मान 24 है, यानी कि अगर हम इसका मान लिखें तो कितना होगा, 24 से हम पूरा घटा देते हैं 17, यानी कि 7.2 आ जाएगा, यानी कि 7.2 बटे में 16.8, तो ये पॉइंट से पॉइंट चला गया। इधर करेंगे तो 9 8 72, 8 से 14 15, 3 से कट जाएगा, तो 24 तियाँ 72 कर लो और 3 पंजे 15 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया। इधर करेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 सत्ते 56, यानी कि 3:7 आंसर। अब आप चाहे पूरा चित्र बना के कर लो, बात वही बननी है, बस यही है कि थोड़ा अगर आप स्टेप से कटिंग कर लेंगे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला एक्स्ट्रा। अगला सवाल, अच्छा इसमें ये तो नहीं बताना है कि एंगल अगर वाई सेक्टर होता तो रेशियो PQ अपॉन में और PR बराबर में QO अपॉन में OR होता है, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा, याद नहीं रखोगे तो। एक साथ वित्त, परिवहन और बैंकिंग में काम करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो हमें किसको नहीं लेना है, देखो वित्त को लेना पड़ेगा, परिवहन कहाँ पर चला गया, ट्रांसपोर्ट से हो गया, बैंकिंग ये हो गया, यानी कि हेल्थ और पुलिस, यानी कि टोटल में से देखो या तो 3 जोड़ लो या फिर क्या करो इन दोनों को ही जोड़ लो जो हमको नहीं लेने हैं जी। ये पुलिस वाले हो गए, ये हेल्थ वाले हो गए, हेल्थ वाला यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 20 10 30 और 10 40 हो गया, यानी कि 40 अगर घटा देंगे तो 60% बचा जो हमें निकालना है। तो 100% का मान 4800, 60% का निकालना है, एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 48 दूनी 96, कहीं लिखा है 96 आंसर।
एक खेल परिसर में साइकिल ट्रैक की परिधि इतनी मीटर है। श्रेया और रोहन समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने और इतने की चाल से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। वे कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे? अब देखो दोनों विपरीत दिशाओं में 12 15 27, यानी कि ये हो गया 100 मीटर। भाई 27 आया, लेकिन आप एक चीज बताओ नहीं, अच्छा पूरा ही लिख दें। देखो यहाँ पर हमने 27 किया, इसको 5/18 भी तो करते, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखना था 100 गुणे में 18/5। ये आया सेकंड में, सेकंड से मिनट बनाने के लिए मैं 60 का भाग, हमें इतनी चीज ही लिखनी थी डायरेक्ट। अब आप अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो थोड़ा उस पर काम करो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना % है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 63 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 37 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें 63 से भाग करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। अब इसको देखो जरूरी नहीं है कुछ डायरेक्ट आप अप्रोच करो, ऑप्शन किस लिए दिए गए? सब में 5 5 है स्टार्टिंग में, फटाफट गुणा करो। 5 3 15, 5 छक्का 30 और 31, 10 से 5 गया 5 हो गया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे ऑप्शन में सबसे बड़ा 8 लिखा है, तो देखो 8 छंग 48 भाग जा सकता, तो फटाफट गुणा करो। 8 3 24, 8 छंग 48, 2 50। छोटा आया 550 से, आंसर लगा दो बस। ठीक है, छोटे से मत चेक कर लेना, छोटे से चेक करोगे तो पॉसिबिलिटी रहती है कि बड़े से भी भाग जा सकता है, लेकिन आपने बड़े से ही चेक कर लिया तो फिर जरूरत नहीं है छोटे वाले को चेक करना। केंद्र O वाले वृत्त में दो जीवाएं XY PQ को क्रम से बढ़ाया जाता है, वे बिंदु Z पर मिलती हैं। तो देखो XY रहा होगा और PQ रहा होगा, ये Z पर Y मिलती हैं, बहुत बढ़िया बात है। कह रहा था XY बराबर 16 हो गया, YZ बराबर में 12 हो गया, PQ बराबर 5 हो गया, हमें इसका मान निकालना। अब इसमें रिजल्ट आपको पता होगा, 12 गुणे में 28 बराबर में x प्लस का 5 हो गया। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे, 12 8 96, 12 दूनी 24 और 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33 हो गया। अब यहाँ पर हमें x का मान ऐसा रखना है कि उनका यूनिट डिजिट हमें 6 मिल जाए। 16 रखा, 16 5 21 हो गया, ये हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 मिल गई हमको। हमने अगर 15 रखा तो 15 5 20, ये नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट हमें 6 चाहिए। हमने 14 रखा, 14 और 14 5 19, 19 चौक 76 हो सकता है, लेकिन एक चीज देखो 19 चौक 76, 19 से कम 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना पहुंचेगा? 23 तक, तो ये भी नहीं हो सकता। 12 12 5 17, ये भी 6 नहीं दे रहा, आंसर लगा दो 16। अब आप देखो ये रिजल्ट आपको छोटी छोटी चीजें ये सभी को पता है, बहुत बार आप लोग कर चुके हैं इस सवाल को, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया आया है। तो अब इस तरीके से पूरा चित्र बनाने से टाइम जा रहा है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी जरूरी नहीं, आप उसमें भी कर सकते हैं स्टेप से कटिंग, उससे ज्यादा कर लो। ये ZY इंटू में ZX बराबर क्या होता है? ZQ इंटू में होता है ZP। ठीक है, ये आपको रिजल्ट पता होगा। अगला सवाल पूछ रहा था शब्द में अंग्रेजी स्वरों की संख्या का परसेंटेज अंग्रेजी व्यंजन के परसेंट में कितने % कम है? तो देखो AQUAPHOBES, तो सबसे पहले हमें किस पर काम करना है? वोवेल पर काम करना है और कॉन्सोनेंट पर। तो वोवेल देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ से करेंगे ये 4 हो गया, 5 हो गया। टोटल नंबर कितने थे? 10 थे, यानी कि वोवेल भी 5 थे, कॉन्सोनेंट भी 5 थे, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, खत्म हो गया, सॉल्व भी नहीं करना था पूरा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, दोनों संख्याओं का योगफल इतना है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो देखो योग दिया गया था 100, 100 बटे में 120 गुणे में 20। अब ये डायरेक्ट कैसे लिख लिया? बस प्रैक्टिस से, खत्म हो गया सवाल। देखो भाई आपको पता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर में होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है यानी कि हमने ए बी मान लिया, ए बी का मान हो गया 120 गुणे में 20। ठीक है, अगर इनका सम लिखते तो a प्लस बी बराबर में 100 दिया गया, तो कह रहा था व्युत्क्रमों का योगफल तो 1/a अपॉन में 1/b प्लस करके, तो a प्लस बी अपॉन में क्या हो गया? a भी हो गया। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट कर लो ना, बस यही है, ये सवाल आपने किए होने चाहिए, अच्छी बार आप जल्दी कर लोगे। एक्स अकेले काम को 60 दिनों में, बाई अकेले 80 दिनों में। एक्स और बाई एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 18 दिन पहले बाई छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो 60 18, 8 और 6 का देखो जीरो तो आना ही आना है, 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 चौक 24 यानी कि 240 प्लस में कौन जा रहा है? देखो 6 चौक 24, 8 3 24, बाई जा रहा है 18 दिन पहले, तो 18 दिन का काम और जोड़ दो, बस 4 3 7 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 3 54 हो गया, ये 4 5 4 9 बटे में 2, इधर 7 कर देंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 आंसर। अब इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो,
और किया मैंने यही चीज़ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस यही है कि स्टेप से कटिंग कर ली है। 8×3 = 24। अब वो पहले जा रहा था भैया, पहले जाने से ये तो दोगलापंती हो गई ना कि आप बताओ हमसे कह के आए हम 7 काम करेंगे, आप निकल लिए। तो भैया अब उन्होंने कहा कि भैया काम हमारे हिसाब से कम था इसलिए मैं चला आया। तो भैया हम 240 था, हमने कहा लो भैया तुम 18 दिन पहले जा रहे हैं, हम तुम्हारा काम 18 दिन का बढ़ा दे रहे हैं। अब दोनों लोग साथ में करते हैं तो 7 की इफिशियंसी से दोनों लोग साथ करने लगे, तो यही चीज़ हमने डायरेक्ट कर ली। आप भी कर सकते हैं। अगला सवाल, अमित को 18% छूट पर एक नई मेज मिली। यदि अमित को कोई छूट नहीं मिलती तो अमित का अतिरिक्त 126 भुगतान करना होता। अमित ने मेज के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया? सिंपल सी बात है, 18 छूट मिली, यही उसे अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। 18 सत्ते 126 हो गया। अब 7 का मल्टीपल चेक कर लो, या तो 100 पर 18 की छूट देंगे तो 82, 7 दूनी 14 हो गया, 7 अट्ठे 56, 1 57, ये आंसर आ गया। भाई कोई चीज़ 100 थी, 18% की अगर हमने छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे? 82 में। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई सेलिंग प्राइस, मतलब कि छूट देने के बाद जो बेचा जा रहा है। छूट 18 हमारे हिसाब से तो 126 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। हमें 82 का मान निकालना था तो ये आंसर आ गया 574। आसान था। कह रहा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो tan 5 को हम cot 85 लिख सकते हैं। बिल्कुल, कैसे लिख सकते हो भाई? देखो tan 5 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 85, यानी कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan चेंज cot में, cot 85, cot 85 tan 85 अपोजिट होते हैं एक दूसरे, कैंसिल आउट होकर ये 7 आ गया। सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक साइन के अपोजिट होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा 7, 7 6 13 हो गया। अब एक चेंज करके दिखा दिया, सेक वाला आप खुद से चेंज करके देखेंगे। त्रिभुज PQR में R समकोण है, एस भुजा QR पर एक बिंदु है। जैसे कि ये रेशियो हमको दिया गया था, QPR इतना है तो PSR बराबर होगा। अब यहाँ से करेंगे ये हो गया PR और ये हो गया Q, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ये S पॉइंट बोल दिया था PSR, यानी कि अगर ये 3x है ये 2x होगा। अब जो हम पीछे टाइम सेव करके आए ना, जो स्टेप्स कटिंग कर करके, वो यहाँ पर हमें लगा देना। इसीलिए कहते हैं, आप देखो अगर 25 सवाल होंगे आपके, अगर मान लो 5 सवाल टफ आ गए, 20 इजी आ गए, इनमें टाइम सेव करना है, इनमें आप नहीं कर पाएंगे। घर पे बैठ के कोई भी ट्रिक बना देगा, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन पेपर में बैठ के करना बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता। अब ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, ये 90 हो चुका है, यानी कि बचे हुए P और Q का योगफल क्या होगा? 90 होगा, यानी कि 35 प्लस का 2x बराबर 90 हो गया। 90 से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, 90 से 30 गया 60, 60 से 5 और कम कर देंगे, यानी कि 55/2 आ गया। हमें PSR का मान निकालना था, यानी कि 3 गुणे में 55/2 कर देंगे, बस 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 1 16 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, ये भी बिल्कुल सिंपल है। पहले तो इसको देखोगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, और इधर हो गया sec स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। इसका मान 1 हो गया, हमें केवल इसका मान निकालना था। अब जब इसको लिखोगे ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 4 cot x अपॉन में हो गया हमारे पास cosec x, 7 4 11 बटे में 7 से 4 गया 3 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। इसको जब लिखोगे तो cos x अपॉन में sin x हो गया, और इनटू में हो गया हमारे पास cosec x, बराबर में हो गया 11 बटे में 12। तो ये तो अपोजिट होते कैंसिल आउट हो गया। cos x का मान 11 बटे में 12, यानी कि ये 11 है तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस का 11 स्क्वायर, तो 12 और 11 23 हो गया, 12 11 का डिफरेंस ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट में। अब हमें निकालना है sec स्क्वायर x का मान, जो कि cos का अपोजिट होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर बटे में 11 का स्क्वायर, प्लस में tan स्क्वायर x का मान हो जाएगा अंडर रूट में 23 का होल स्क्वायर बटे में 11 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस का हो गया 23 बटे में 121 हो गया, 4 3 7 हो गया, 4 2 6, 167 बटे में 121, आंसर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम पहले भी बता चुके हैं, a अपॉन बी बराबर में c अपॉन डी लिखाओ, तो एक बार हम दोनों को जोड़ देते, एक बार घटाएंगे, तो इसी तरीके से सामने एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे, इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, 11 और 3 कितना हो गया, इधर किया था तो 11 और 3 14 हो जाएगा, 7/4 से लिया था ना, तो 7 4 11 हो गया, 7 से 4 घटाकर 3, ये इसको हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व कर लिया।
ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इतना टफ सब पेपर नहीं था इस बार, आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।